Hello trader. So today we are analyzing Nifty 50 on 15th of June on 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो कि फ्राइडे को ही ऑलमोस्ट विटनेस हो चुका था कि जो यूएस ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है वो सेट ऑफ हो जाएगा ट्रम्प के बर्थडे वाले दिन, और वैसा ही हुआ। 14 जून को ये सब कुछ क्लियर हो गया। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 तारीख को जब मार्केट था, मार्केट वहीं पे ही 12 साढ़े 12 बजे का लगातार रैली देता हुआ चला गया था और 23,600 के आसपास किया था। आज ये वाला यहाँ से गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 1.5% की। मार्केट अपने हाई को टच करता है 24,000 के, फिर मार्केट कंसोलिडेशन करता रहता है लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक। उसके बाद एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर आता है और मार्केट क्लोज होता है 23,856 के आसपास। तो अगर हम देखें तो 24,000 तक के हाई लगाए हैं और 24,000 पे एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। और 23,856 के लेवल पे क्लोजिंग दे दी है आज के दिन मार्केट ने। अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखने चलें कि मार्केट अब आगे कैसा दिखता है, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले से ही एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। बट अभी के लिए हम देखें तो यहाँ पे एक ये पैटर्न था दिख रहा है। तो जो इस पैटर्न की डेप्थ को अगर मैं पकड़ूँ तो 800 पॉइंट की और तेज़ी होती है। तो मतलब ऑलमोस्ट 24,600 और 24,800 के लेवल फिर से एक बार हम टच करने जा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ, ये तो ऑलमोस्ट ये इसी ट्रेंड लाइन पे आ चुका है। अब यहाँ पे दो तरीके के रेजिस्टेंस है, एक ट्रेंड लाइन का और एक स्ट्रेट लाइन का रेजिस्टेंस है। तो मे बी यहाँ से जब भी ऊपर की तरफ क्लोजिंग होगी ना इस वाले कैंडल पे, यहाँ पे समवेयर जब भी यहाँ पे हमें एक क्लोजिंग देखने को मिलेगी इधर, तो एक मार्केट 24,800 तक जा सकता है। बट अभी के लिए तो मेरे टारगेट पहले तो ये कि यहाँ पे ये जो गैप फिल है ये गैप भरना चाहिए मार्केट को। उसके बाद मार्केट रैली के अंदर जानी चाहिए ऊपर की तरफ, क्योंकि ये वीक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे आज सेंट्रल बैंक ऑफ जमा रेट हाइक की न्यूज़ अनाउंस कर सकता है, फिर अपनी फैड की भी मीटिंग्स है और भी डेटाज आने हैं जो कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे पूरा वीक इसी तरीके में फैड रेटिंग, फैड के आउटकम, बैंक ऑफ जापान किस तरीके के रेट को देखता है, तो इस चीज़ को। बट जो आज के दिन जो क्रूड के अंदर जो आज पूरी डील का जो स्टेट ऑफ हार्मोज अब ओपन हो चुका है और जो क्रूड ऑयल के अंदर जो नरमी आई है उसका बेनिफिट कुछ स्टॉक्स को देखने को मिल सकता है, जिसमें पहला नाम है आरती इंडस्ट्री। अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज के चार्ट को देखूं तो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना चाहूँगा। ये देखिए, इस स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ पे जब इस कंपनी ने रिजल्ट मई में अनाउंस करे थे तो ऑलरेडी उस टाइम पे अपने लोअर लेवल पे 400 से इमीडिएट 520 तक के हाई को टच करने के लिए चला गया था। ये यहाँ पे 523 तक के। और ये आज में भी आज के दिन क्या हुआ, जैसे ये न्यूज़ आई कि मार्केट अपना क्लियर है अब एक अपसाइड के लिए कि जो क्रूड ऑयल जो इनको चाहिए होता है वो सस्ता अवेलेबल होगा, इनको एडवांटेज रहेगा। स्टॉक आज ही 504 तक के हाई लगाने के बाद अपने 498 के लेवल पे क्लोज हो गया। आज के दिन का वॉल्यूम अगर मैं इसके अंदर देखूं तो 18 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग का था। स्टॉक इंटरडे के अंदर 13 to 14% तक की अपसाइड दिखा रहा था और स्टॉक 404.90 के हाई तक गया था और क्लोजिंग 498 के आसपास हुई है। तो इस स्टॉक में और भी अपसाइड देखने को मिल रहा है। मे बी जो अपने पिछले हाई पे जो इसमें मार्केट गया था तो ये वहाँ तक को टच कर सकता है ऑलमोस्ट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये स्टॉक यहाँ पे जा सकता है 618 तक के इसमें लेवल और ही टाइम के अंदर आने को मिल सकते हैं, क्योंकि कोई मेजर रेजिस्टेंस ही नहीं है। अगर मैं देखूँ तो मैं एक बारी फिर से एक लाइन ड्रॉ करने के लिए जाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ तक के लिए कोई मेजर रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो इस स्टॉक में अपसाइड आने के चांसेस अच्छे खासे बन जाते हैं। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री के अंदर भी मेरा वही है आउटलुक। जैसे कि अगर हम देखें, ये स्टॉक अपने हाई पे काफ़ी दिनों से गिर रहा था और एक ट्रायंगल पैटर्न सा दिख रहा है। अगर ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट कर देता है, जैसे कि ये यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, और आज के दिन इस चीज़ का एडवांटेज ले उठाने की कोशिश, ये देखिए जैसे कि ये यहाँ पे देखिए इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम आ रहे थे। तो ये इसमें जो फर्स्ट टारगेट मुझे 2800 तक के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक थोड़े ही दिन के अंदर और साइड देखने को मिल सकता है। अगर टायर बनाने का इनका काम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का, और ये ऑफ रोड टायर्स पे काम करते हैं। तो अगर आज के दिन के अंदर हम देखें तो 1 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी आज इसके अंदर। स्टॉक इंट्राडे में 9% से ज़्यादा अपसाइड पे था। 2050 के लो से 2200 तक के हाई के लिए गया था और 2192 पे क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक में मुझे और भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रखिए। जो मेरे फर्स्ट टारगेट होंगे वो समवेयर यहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं 2400 तक के। पर 2400 के ऊपर जैसे ही क्लोज होगा तो ये स्टॉक के अंदर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बन सकता है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ किस तरीके का रह सकता है। वो कुछ पैटर्न इस तरीके का बनता हुआ जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस स्टॉक को 1.5 साल लगा है, तो 1.5 साल के अंदर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट हो सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्री। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है IFCI। इस कंपनी के पास है ना, इस कंपनी को मैं बताता हूँ, ये स्टॉक है ना धीरे कभी ना कभी रैली देता रहता है। आज के दिन फिर से 309 मिलियन शेयर्स के साथ में बाइंग देखने को मिल रही है। इंटरडे के अंदर 6 to 7% की अपसाइड दिखा रहा था। इस स्टॉक के अंदर न्यूज़ ये है कि NSE नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज की जब लिस्टिंग होगी उस इस IFCI के बाद उसका स्टेक है, तो इस कंपनी को उससे बेनिफिट हो सकता है। इसको इससे कितना बेनिफिट हो जाएगा कि ये स्टॉक मतलब इतनी रैली दे रहा है, अपने अपर लेवल के रेजिस्टेंस पे आ चुका है ये स्टॉक। और अब मुझे उम्मीद है कि अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है यहाँ पे एक क्लोजिंग देता है इसके ऊपर 90 रुपये से ऊपर, तो इस स्टॉक में अपसाइड आ सकती है। वरना ये स्टॉक यहाँ से कल मुझे डाउन साइड के लिए आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें एक राउंडिंग कप पैटर्न बनना है, यहाँ से एक हैंडल बनेगा, फिर इसके टारगेट आएंगे। तो इस स्टॉक के अंदर जो मुझे उम्मीद लग रही है ना, अगर मैं इस स्टॉक को थोड़ा सही से एनालिसिस करूँ तो यहाँ पे 130 से 140 तक के लेवल आने की उम्मीद है। बट अभी इसके ऊपर अभी कोई क्लोजिंग बनने दीजिए, 100 तक इस स्टॉक को जाने दीजिए, फिर देखते हैं, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है HDFC AMC। HDFC AMC को इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, फर्स्ट अगर आप देखें तो इस स्टॉक के जो हाई हैं वो 2900 के आसपास के हैं। आज ये स्टॉक हल्की सी डाउन साइड पे, बट अगर हम देखें अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इन कंपनियों की एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का कमीशन अच्छा बनता है, इनकी कमीशन अच्छी बनेगी तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो सकती है। तो आज के दिन देखिए मार्केट के अंदर जैसे भी कैपिटल मार्केट के की कंपनियों में अगर बाइंग आ रही है तो जो मार्केट का आउटलुक सुधर रहा है। तो उम्मीद है कि ये स्टॉक के अंदर जो बाइंग है ये इसको दोबारा 3000 तक के लेवल पे लेके जा सकती है। और इसमें जो 6 से 7% की आज अपसाइड है 2 मिलियन शेयर्स की बाइंग के साथ, और अच्छा पोटेंशियल दिखा सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रखिएगा कि मार्केट अगर रैली कर गई तो ये स्टॉक अपने यहाँ से क्रॉस होके ये और अच्छी अपसाइड के लिए चला जाएगा। तो और काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट कंपनी है एसेट मैनेजमेंट, तो इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं देखना चाहूँगा वो है अशोका बिल्डकॉन।
ये स्टॉक एक टाइम पे ना 350 तक के हाई लगा चुका है, 310 तक के हाई 1 जनवरी 2025 उस लेवल है। सिर्फ ये 1.5 साल के अंदर वहाँ से गिरते गिरते आज 132 पे आ गया। एक क्वालिटी बाइंग देखने को मिल रही है, अच्छे ये अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है। अब ये आज के दिन यहाँ पे एक बाइंग शो कर रहा है। देखिए ऊपर के लेवल से तो यहाँ पे सेलिंग आई है, अगर आप देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस 140 पे रेजिस्टेंस फेस करा, उसके बाद 132 पे आके क्लोज हुआ। इंटरडे में 13% तक गया था। तो आप इस स्टॉक को फिर से रडार पे रख सकते हैं। मे बी जैसे ही यहाँ पे गैप फिलिंग करेगा 124 पे, तो ये स्टॉक फिर से एक अपसाइड दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। और जैसे ही ये अपसाइड के लिए गया को कुछ ही टाइम के अंदर आपको ये यहाँ के टारगेट दे सकता है 165 तक के। तो अशोका बिल्डकॉन को आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है कैस्ट्रोल। कैस्ट्रोल इंडिया है ना, क्रूड के गिरते हुए प्राइस का के अगेंस्ट, अगर क्रूड का प्राइस गिरेगा तो कैस्ट्रोल के मार्जिन अच्छे हो सकते हैं, इसमें एक रैली आ सकती है। अगर आप देखें तो इस स्टॉक में आज एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है मुझे, 4 मिलियन शेयर्स की बाइंग का, और जो कि मैंने कभी भी पीछे अभी इसमें विटनेस नहीं किया कि इस तरीके की बाइंग इसमें आई हो। तो इस स्टॉक में मे भी और भी अपसाइड आ सकती है। तो इस स्टॉक को मैं रडार पे रख रहा हूँ। 188 तक के लिए गया है, जो मेरे टारगेट हैं वो इसके अंदर 198 तक के हैं। तो इस स्टॉक को 98 तक जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ एक ही रैली मारेगा और ये 200 के लेवल को टच कर देगा। तो आप इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हो। उसके बाद ये 200 से 230 तक के लेवल में के रेंज में ट्रेड करता है ये, तो वो उसका एक सपोर्ट और के तरीके रेंज बाउंड स्ट्रेटजी के अंदर आता है। तो गाइस जो भी मैंने स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करे किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर स्टडी पर्पज। और अगर आपको थोड़ी सी ब्रॉड नॉलेज चाहिए तो अगर देखिए क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं ना, तो केमिकल्स के अंदर और टायर कंपनी में गिरावट आती है। और गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो जैसे कि अपना मुथूट फाइनेंस है, मन्नापुरम है, इसमें बाइंग आती है। तो वो इनके अपोजिट भी ऐसे ही काम करते हैं सब। जैसे क्रूड के अंदर डाउन हुआ है, अब देखिए एशियन पेंट और एस्ट्रल कंपनी, इन सब में आज तेजी है, जो कि सब प्रोडक्ट बनाते हैं क्रूड से जिनका रिलेटेड है। तो आप इन स्टॉक्स को रडार पे रख सकते हैं, क्रूड पे नज़र बना के रखिएगा। और मेरी तरफ से जो भी स्टॉक्स हैं किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। और आपको मेरे स्टॉक से या मेरी एनालिसिस से किसी भी तरीके का बेनिफिट होता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें सनम ट्रेडिंग। और अगर आपको स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं करके आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू, बाय।